अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ एहसान इलाही और ये है इंग्लिश 8th। हम हैं चैप्टर नंबर 7 क्लेवर मिर्चू पर। आज हम इसके जो इनबॉक्स क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज में जो दीगर चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू? सबसे छोटा बेटा मिर्चू क्यों कहलाता था? तो आंसर है ही वॉज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर एंड दैट वाज वाई ही वॉज नेम्ड मिर्चू। यानी वो सिर्फ मिर्च के साइज़ का था, यानी बहुत छोटा था, इसीलिए उसे मिर्चू कहते थे। वाई देयर वॉज नथिंग टू ईट? खाने को कुछ क्यों नहीं बचा था? अ ग्रेट फेमाइन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, यानी ज़मीन पर कहत फैल गया था। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, और लकड़हारे के पास कुछ ना बचा था कि वो अपने ख़ानदान को दे सकता। वट डिड द वुड कटर्स वाइफ विश फॉर? शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। अच्छा, ये जो आपको नंबर साथ में नज़र आ रहे हैं, जैसे ये इनबॉक्स के साथ 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज के इन नंबर्स के क्वेश्चंस का भी आंसर है। और जब हम एक्सरसाइज में पहुँचते हैं तो फिर इनको डिस्कस करते हैं। What did the मिर्चू fill his pocket with? यानी मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भरी? He filled his pockets there with small white stones। यही एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन का भी आंसर है। What did मिर्चू's mother tell the boys in the morning? सुबह को मिर्चू की माँ ने लड़कों को क्या बताया? उसने ये बताया था, यही छठे एक्सरसाइज के छठे क्वेश्चन का भी आंसर है। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज, उसकी माँ ने बच्चों को बताया। व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉयज टू डू? वुड कटर ने, लकड़हारे ने लड़कों को क्या करने के लिए कहा? वुड कटर ने यह कहा था कि एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स। और लड़कों, तुम छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनके बंडल बना लो, गट्ठे बना लो। हु लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट? तो यहाँ हु की बजाय अगर सिर्फ एक लफ्ज़ मिर्चू लिख दें तो बाकी लाइन सेम रहेगी। मिर्चू लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट। व्हाट डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम? लकड़हारा और उसकी बीवी जब घर पहुँचे तो उन्हें क्या मिला? दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। तो उन्हें 10 चांदी के सिक्के मिले। What did मिर्चू से टू हिज मदर? मिर्चू ने अपनी माँ से क्या कहा? डोंट क्राई मदर, वी आर ऑल हेयर, ऑल सेफ एंड साउंड। मिर्चू ने कहा कि माँ रो मत, हम सब यहीं हैं और तमाम तर हिफाजत से हैं। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री? जो लकड़हारे के बच्चे थे वो हमेशा भूखे क्यों रहते थे? तो ये नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट सो दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ रहे थे इसलिए हमेशा भूख महसूस करते थे। हु गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू द पेरेंट्स? हु की जगह पर लफ्ज़ मिर्चू लिखें, आपका आंसर पूरी तरह से तैयार। वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू? सबसे छोटे बेटे को मिर्चू क्यों कहा जाता था? तो ये नंबर 3 दिया हुआ है, ये आंसर है। ही वॉज ओनली साइज ऑफ पेपर, कि वो मिर्च के साइज़ का था जिस वजह से उसे मिर्चू कहा जाता था। व्हाट डिड दी मदर विश? माँ ने क्या ख्वाहिश की? तो देखते हैं। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। ये इस इनबॉक्स क्वेश्चन का भी आंसर है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 का भी आंसर है, यानी उसने ख्वाहिश की कि 7 की बजाय उसके 3 बच्चे होते। व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट्स विद? मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भर लीं? ये इस इनबॉक्स में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों का आंसर यह है, ही फिल्ड हिज पॉकेट्स विद वाइट स्मॉल स्टोन्स। उसने सफ़ेद छोटे पत्थरों से अपनी जेबें भर लीं। व्हाट डिड मिर्चूज़ मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग? सुबह के वक्त ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट डिड मिर्चूज़ मदर टेल द बॉयज़ इन द मॉर्निंग? तो इन दोनों के लिए आंसर है वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हिज मदर टोल्ड द बॉयज़। माँ ने बच्चों को बताया कि हम सब जंगल जा रहे हैं। Why did the boys forget their hunger? ये 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके लिए पेंसिल से लिख दिया गया है। दे वर गोइंग टू जंगल सो दे वर एक्साइटेड, वो जंगल जा रहे थे इसलिए एक्साइटेड थे।
वाई डिड द बॉयज़ बिगिन टू वीप बिटरली, उन्होंने ज़ारो कतार रोना क्यों शुरू कर दिया? देयर पेरेंट्स लेफ्ट देम इन द फॉरेस्ट, उनके वालिदैन उनको जंगल में छोड़ गए थे इसलिए वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। वाई डिड दे हैव अ फीस्ट इन द वुडकटर्स कॉटेज, लकड़हारे के घर में उस रोज़ दावत क्यों हुई? दे मेट देयर पेरेंट्स अगेन, क्योंकि वो दोबारा से अपने वालिदैन को मिल गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद दी वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए लफ्ज़ों ब्लैंक्स को इन दिए गए लफ्ज़ों के साथ फिल करें। तो हर एक सेंटेंस का जो नंबर है उसके साथ मुतल्लिका लफ्ज़ जो है वो डाल दिया गया है नंबर के साथ, यानी जो ये ग्रोइंग लफ्ज़ पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये पहली लाइन में पुट होगा, द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट। इसी तरह ये 2 नंबर पे एंग्जाइटी लिखा हुआ है, तो द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी। इसी तरह से ये 10 नंबर लाइन है और 10 पे रिमेंबर्ड लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे आएगा, वाइफ वुडकटर्स वाइफ रिमेंबर्ड हर वॉइस। फिर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रेजेस या सेंटेंसेस के मीनिंग पूछे हुए। द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री, हंग्री मीन्स यानी हंग्री का मतलब क्या है? तो विदाउट फूड, हंग्री का मतलब है विदाउट फूड। यहाँ पर एंग्जाइटी का मतलब पूछा है यानी वरी, परेशान। यहाँ पर मिर्चू का मतलब पूछा है कि मिर्चू क्यों कहा जाता था, तो उससे मुराद है वेरी स्मॉल। सम रिच मैन विल फाइंड एंड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब पूछा गया है यानी टेक केयर ऑफ दैम, यानी वो उनकी देखभाल करेगा। यहाँ फिर है क्रैप्ट आउट का मतलब है रेंगते हुए निकल गया, यानी मूव्ड आउट क्वाइटली, खामोशी से निकल गया। तो इसके बाद जो कॉलम दिया हुआ है उसमें आप अपोजिट वर्ड पे जाएंगे, जैसे वाइफ का अपोजिट हस्बैंड, पुअर के लिए अपोजिट क्या होगा? पुअर गरीब यानी अमीर, तो रिच, ये लफ्ज़ रहा रिच। इसी तरह से सैड के लिए हैप्पी होना चाहिए, ढूंढते हैं हम हैप्पी कहाँ पे है, तो ये रहा हैप्पी। इसी तरह से उम्मीद है आप बाकी लफ्ज़ भी जो है वो खुद ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही इस लेसन की एक्सरसाइज भी जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।